Hi friends, I welcome you all to Amit's classes. Today I am in a mood to give something to beginners. Beginner I mean to all those who have just started learning English or those who want to speak, those who want to express himself and they are not able to give expression to their desire. So speaking English starts with general facts and I will be making video on those facts. Today I have selected very simple thing, the use of be. Base form. Be is a base. ये be जो है बेस है, ये एक इरेगुलर वर्ब है, इसलिए इसका देखिए फॉर्म जो है प्रेजेंट में यहाँ यह है, पास्ट में यह है, परफेक्ट में यह है। मेरे कहने का मतलब है प्रेजेंट में देखते हैं आप, बी का प्रेजेंट इज एम आर, बी का पास्ट वाज वेयर, बी का परफेक्ट बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल बी, पास्ट पार्टिसिपल बीन, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन. You can see here future shall be, will be, gerund being infinitive too. It is the form of be. आप कह सकते हो जी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सरप्राइज एंड कंफ्यूजन कि सर ये बी इज एम आर कैसे हो गया. इसका आंसर यही है कि इरेगुलर फॉर्म है यह. इसे गो आप लेते हो वर्ड, तो गो को हम लोग बनाते हैं गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, जनरली भी. बट हियर व्हाट हैपेंस, इट इज इरेगुलर है, तो इसका जो है फॉर्म चेंज है. तो बी का मतलब क्या हुआ सर? होना. बी का मतलब होना. जैसे ये बी है जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कब आ जाता है? जब होने के सेंस में अगर आप बोलते हैं किसी भी मॉडल के साथ, मॉडल के साथ आप लाते हैं बी. जैसे क्या, मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा या मैं एक टीचर बनूंगा, तो आई शैल बी अ टीचर. यहां पर देखिए बी आ गया, ये होना के सेंस है, बनना के सेंस. जैसे क्या, वह एक डॉक्टर बनेगा होगा, तो ही विल बी अ डॉक्टर. बी आ गया जी. तो होना के सेंस में क्या गया बी. तो होना के सेंस में देखिए इज है, क्या वह अच्छा है. बट इसका मतलब क्या है? अच्छा है मतलब वो अच्छा हो. इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म. जनरली हम देखते हैं इज एम आर यह एक्शन वर्ब नहीं है. इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब, इट इज अ हेल्पिंग वर्ब. ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो है आपका मेन वर्ब हो जाता है. कब? जब कोई मेन वर्ब इसके बाद नहीं है. तो आई एम गुड, यहां देख रहे हैं आप, गुड एडजेक्टिव है. मैं अच्छा हूं, तो आई एम गुड. लेकिन अगर आ जाता है मैं अच्छा बनता हूं, तो आई बिकम गुड. देयर इज द एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नॉन एक्शन. ही इज गुड, I am a student. Basic thing try to understand. Past, I was good. Perfect, I have been good. Present perfect, just I have written here example. You can see I am good present, I was good past, I have been good present perfect, I had been good past perfect, I shall be good future, and future perfect I will have been good. यहाँ पर मैंने लिखा है will लगाया. आप देख सकते हैं there may be question in your mind कि सर shall लगाया आई के साथ, फिर आप will लगा दिए. yes my friend, actually fact is that जब आप shall के साथ have लगाओगे तो ये shall changes into, ये shall जो है changes into will. will have होता है, shall have नहीं होता है.
जहां भी आप हैव लगाओगे, अगर शैल हैव लिखोगे तो सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर शैल हैव लिखा है, तो दैट्स व्हाई हियर इज आई विल हैव बीन। आप देख सकते हो सारे में होना का सेंस है, मैं अच्छा हूं होना का सेंस है। तो ऐसे में हम लोग देखिए, अब जब मेन वर्ब ये कब होता है, जब इसके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है। जैसे आई एम गुड, मेन वर्ब कहाँ है? इसके बाद जनरली आता है आपको क्या, अगर मेन वर्ब आएगा दैट इज ऑल राइट, इज ए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर वो मेन वर्ब नहीं आएगा तो इसके बाद जनरली आप देखेंगे नाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, जनरली यही आता है। आप लिख सकते हो। फिर देखो आप क्या, मैंने यहां पर लिखा है पास्ट में ये है परफेक्ट में बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल बीन, पास्ट पार्टिसिपल बीन, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग। जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगा पार्टिसिपल पे तो हैविंग बीन का यूज आपको सिखलाऊंगा। फ्यूचर शैल बी, विल बी, जिरंड, बीइंग, इन्फिनेटिव टू बी, इन्फिनेटिव टू बी। तो आपको मैंने यहां देखिए, यहां से क्लियर मैंने किया है इजेएमआर से। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर बीइंग का यूज है सर, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बीइंग का यूज कहां कहां होता है आप लोग जानते होंगे। एक तो क्या होता है कंटिन्यूअस टेंस में, पैसिव वॉइस में बीइंग हो जाता है। और सेकेंड बीइंग का यूज कहां होता है, सेकेंड बीइंग का यूज आप कर सकते हो एज ए। जैसे क्या, अगर आप लिखते हो बीइंग अ टीचर you should cooperate students, means what, as a teacher you should cooperate students, that is the being, that is the being. Just I am giving more example. being being a student, being a student you should avoid bad company. देखिए बीइंग का यूज मैंने यहां सिखाया। बीइंग अ स्टूडेंट यहां मतलब क्या हो गया, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट यू शुड अवॉइड बैड कंपनी। आप विद्यार्थी हो, आपको गंदे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। Being a student, you should make good friends. Being a student, you should work hard. मतलब एज ए स्टूडेंट आपको वर्क हार्ड करना चाहिए। एज ए टीचर आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आपको सच बोलना चाहिए। तो एज अ आप यहाँ पर हटा दो, बीइंग कर दो। एक चीज बीइंग का यूज मैंने सिखाया आपको। दूसरा बीइंग का यूज क्या होगा जी, जैसे आप क्या करते हो, जहां पर बीइंग लगाते हो पैसिव वॉइस में लगाते हो, कंटिन्यूअस में आप सब जानते हो। मैं आपको कुछ और बताता हूं बीइंग का यूज। जैसे हम लिखते हैं एज आई राइट हियर आई वांट यू, आप देखो सेंटेंस टू बी एट होम। मैंने लिखा आई वांट यू टू बी एट होम, मैं चाहता हूं कि आप घर पे रहें। लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं आई वांट, अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव ले आते हैं, आई वांट योर बीइंग एट होम, मैं चाहता हूं कि आप घर पे, आई वांट योर बीइंग एट होम, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि आप घर पे रहे, मैं चाह रहा हूं कि आप घर पे रहे। तो बीइंग का यूज आप देख रहे हो, यूज ऑफ बीइंग। आखिर बीइंग बना है आपको बी से, बी का व्हाट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर आप बोलते हो यू आर बीइंग अ स्ट्रांग, मींस यू आर बिकमिंग अ स्ट्रांग।
आप बोलते हो बीइंग योर ब्रदर आई विल नॉट चीट यू, इसका मतलब क्या? एज आई एम योर ब्रदर आई विल नॉट चीट यू। आप सेंटेंस बना सकते हो। बीइंग योर केयर टेकर आई वांट यू टू हैव रेस्ट, आई वांट यू टू हैव रेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई वांट यू टू हैव रेस्ट। देखो सेंटेंस को मैंने ऐसे, आई वांट यू, मैं चाहता हूं कि आप, टू हैव रेस्ट। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह हो गया कि बीइंग आप लोग यूज कीजिए सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, वेरी इजी। बीइंग को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? आई डोंट लाइक योर बीइंग हियर, आई डोंट लाइक योर बीइंग हियर मींस व्हाट? मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहां रहें। आप इसको बोल सकते हो आई डोंट वांट यू टू बी हियर। बीइंग, टू बी। Further point of discussion is that बीन को मैंने आपको इसके पहले बताया था क्या? बीन का सेंस भी होना के सेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। लेकिन अगर हम बोले मैं एक टीचर रह चुका हूं, रहा हूं, तो आई हैव बीन अ टीचर। देखिए बीन आ गया। क्यों? V3 है, वर्ब के बाद V3 फॉर्म आता है, आप लोग सब जानते हैं। आई हैव बीन ए टीचर, कॉमन थिंग। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये वीडियो है बिगिनर के लिए, जो बोलना चाहते हो, जो बेसिक कंसेप्ट लेना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप एक्शन वर्ब लिखते हो, अगर आप एक्शन वर्ब लिखते हो जहां एक्शन होता है, जैसे क्या? आई प्ले, यू डांस, यू जंप, ये एक्शन वर्ब। ये भी है, बट व्हाट, इसका अलग है फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम लिखते हैं आई एम जंपिंग, यहां पर देखो आई जंप मेन वर्ब, आई एम जंपिंग एम हेल्पिंग वर्ब, जंपिंग मेन वर्ब, बट आई एम अ गुड, एम मेन वर्ब। आप ध्यान देना, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तभी होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तभी होगा जब उसके बाद कोई मेन वर्ब ले रहे। जैसे मैं लिखता हूं क्या? मैं कहता हूं आई हैव अ पेन। अगर फ्रेंड मैं बोलूं आई हैव अ पेन, तो आई हैव अ पेन I have a pen. What is this? I have a pen. I have written here, I have a pen. What? I have written here, I have a pen. What is this? I have a pen. मैंने यहां पे लिखा है। तो आपको क्या लगता है? आप लोग सब जानते हो कि सर हैज हैव जो होता है सर, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन बंधु यहाँ पर ये मेन वर्ब है। इट इज एमवी, मींस मेन वर्ब। लेकिन अगर हम लिख देते हैं आई हैव गॉट अ पेन, अगर हम लिखते हैं आई हैव गॉट अ पेन, यहां पर देखो जी आ गया मेन वर्ब, ई हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बेसिक थिंग मैं पढ़ा रहा हूं, जो बिगिनर है उनके लिए है, और हमारे बड़े फ्रेंड्स जो भी हैं आप इसको देखें, बेसिक चीज सीखें। कुछ कंसेप्ट लाइक यूज ऑफ बीइंग मैंने जो बतलाया, आप इसके ऊपर ध्यान दें। नेक्स्ट क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी विल बी, सैलरी विल बी बनना होना जानते हैं आप। आई शैल बी गुड मतलब क्या? मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। यू विल बी गुड मींस व्हाट? आप अच्छा हो जाओगे, है ना? मैं एक टीचर बनूंगा, आई शैल बी ए टीचर। आप एक डॉक्टर बनेंगे, यू विल बी अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर हो जाएंगे, यू विल बी अ डॉक्टर।
देखो बेसिक थिंग है, इसको आप यूज करो। होप करते हैं आप सीखोगे इससे। एंड आई एम वेरी सून कमिंग विथ माय नेक्स्ट वीडियो ओवर डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ब। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो इच्छा हो टॉपिक पढ़ने की आप हमको मैसेज करें। आई